साथियों, क्या आपकी कुंडली में भी मालव्य योग है? क्या आपको लगता है कि इस योग के होने के बावजूद भी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रेम इसका कोई अनुभव नहीं हो रहा है जिसका यह योग वादा करता है? तो यह वीडियो आज खास आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि यह योग क्या होता है, इसके क्या फल हैं, और सबसे जरूरी है कि यह कभी कभी फल क्यों नहीं देता, और फल नहीं देने की स्थिति में क्या उपाय करें कि यह योग अपनी सुप्त अवस्था से जागृत हो जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह मालव्य योग होता क्या है। पंच महापुरुष योग में से एक योग मालव्य भी है, जो शुक्र ग्रह के द्वारा निर्मित होता है। जब शुक्र ग्रह अपनी स्वय राशि वृषभ, तुला या अपनी उच्च राशि में स्थित हो तथा जन्म कुंडली के केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 में से हो, तो यह मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, जिसके फलस्वरूप जातक के जीवन में सुख, समृद्धि, सुंदरता, ऐश्वर्य, धन, वाहन, भोग विलास, सुखी वैवाहिक जीवन एवं सफलता मिलती है। परंतु अनेकों बार देखा गया है कि इस योग के होने के बावजूद भी जातक के जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं होता। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कारण है। कारण भी हमको जन्म कुंडली में ही दिखाई दे जाते हैं। यदि इस मालव्य योग को बनाने वाले ग्रह शुक्र पर यदि मंगल का प्रभाव हो, अर्थात मंगल की दृष्टि हो या मंगल की का युति संबंध हो, तो यह योग दूषित हो जाता है और अपने परिणाम देने में निष्फल हो जाता है। कारण बड़ा स्पष्ट सा है। मंगल द्वारा दूषित होने के कारण जब यह योग निष्फल हो जाता है, अपने फल देने में असमर्थ हो जाता है, तो क्या उपाय करें कि यह जागृत अवस्था में आ जाए और जीवन में हमको इस मालव्य योग के फल दिखाई देने लगे। तो उपाय के लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि यह योग आपके इस जीवन में बनकर क्यों आया है। यदि यह योग दोष रहित आपकी जन्म कुंडली में इस जन्म में उपस्थित है, तो इसका अर्थ है कि आपने अपने गत जन्म में जीवन साथी के साथ एक मधुर संबंध रखते हुए जीवन जिया था, जिसके प्रतिफल के स्वरूप इस जीवन में आपको यह योग बनकर आया है और जिसके परिणाम आपको इस जीवन में देखने को मिलेंगे। यानी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सुंदर होंगे आप अच्छे भोग विलास के साधन आपके पास होंगे और साथ ही आपको जीवन में सफलताएं मिलेंगी। आप एक अच्छे वाहन के मालिक होंगे। परंतु यदि यह योग आपकी जन्म पत्रिका में दूषित होकर आया है, इसका अर्थ है कि गत जन्म में आपने अपने जीवन साथी के साथ मधुर संबंध नहीं रखे थे। उस पिछले जन्म की गलती को ठीक करने के लिए आपको इस जन्म में इस योग के माध्यम से एक मौका दिया गया है कि आप इस जन्म में अपने जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रखें, तो यह योग जागृत अवस्था में आ जाएगा और आपको इसके फल मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? बड़े सामान्य सी बात है कि जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखने हैं, सामंजस्य बना के रखें जीवन साथी के साथ। जीवन साथी को यदा कदा सरप्राइज गिफ्ट देते रहें, उसका ख्याल रखें, उसका ध्यान रखें, और विशेष कि शुक्रवार को खासतौर से आप अपने आप को एक अच्छे मूड में रखें, यानी फ्री रखने की कोशिश करें। उस दिन ज्यादा वर्कलोड नहीं लें। आपको मार्केट करना हो तो सप्ताह में से शुक्रवार का दिन चुनना चाहिए। आपको मूवी देखनी हो तो शुक्रवार का दिन चुनना चाहिए। बच्चों को पिकनिक आदि पर ले जाना हो अपने जीवन साथी के साथ, तो आपको शुक्रवार का दिन चुनना चाहिए। यदि ये छोटे छोटे से उपाय आप रखेंगे तो निश्चित रूप से है योग 2 से 3 महीने में जागृत अवस्था में आ जाएगा और जो इस योग के बारे में सुफल कहे गए हैं वो आपके जीवन में घटित होने लगेंगे।
आपकी धीरे धीरे आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। आपको भोग विलासिता के सामान आपके जीवन में मिलने लगेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो देखा आपने साथियों कि योग होना ही केवल जरूरी नहीं है, योग का निर्दोष होना आवश्यक है। और यदि निर्दोष अवस्था में नहीं है तो उसको जागृत करने के उपाय होने चाहिए, जिससे वह योग अपना फल दे सके। आपको भी अपनी जन्म पत्रिका का गहराई से विश्लेषण कराना है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए ज्योतिष के विषय के साथ में। धन्यवाद।